कार्यकर्ताओं ने बनाया जश्न, कहा न्याय की हुई जीत। झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की जमानत पर निशाना। नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बाउरी ने दी अपनी प्रतिक्रिया, कहा अंतरिम जमानत पर हैं पूर्व सीएम। साहेबगंज में 30 जून को बड़े स्तर पर होगा हूल दिवस का आयोजन। समारोह में सीएम चंपई सोरेन और पूर्व सीएम हेमंत सोरेन करेंगे शिरकत। डीडीसी ने तैयारियों का लिया जायजा। गढ़वा जिले के गोदरमाना स्कूल के मिड डे मील में मिली छिपकली, खाना खाकर कई बच्चे हुए बीमार। रामनूगंज अस्पताल में करवाया जा रहा बच्चों का इलाज। झारखंड एशियन महिला हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2023 के आयोजन में गड़बड़ी के आरोप पर खेल निदेशक सुशांत गौरव को उनके पद से हटा दिया गया है। उनके जगह पर बोकारो के उप विकास आयुक्त संदीप कुमार को नए खेल निदेशक के रूप में पदभार सौंपा गया है। इसे लेकर कार्मिक प्रशासनिक सुधार और राजभाषा विभाग ने अधिसूचना भी जारी की है। आपको बता दें कि राज्य के 9 अधिकारियों के तबादले को लेकर कार्मिक प्रशासनिक सुधार और राज्य भाषा विभाग की तरफ से नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है, जिसमें खेल निदेशक सुशांत गौरव की जगह पर बोकारो के डीडीसी संदीप कुमार को खेलकूद, पर्यटन, कला, संस्कृति और युवा कार्य विभाग के नए निदेशक के रूप में पदभार सौंपा गया है। हालांकि सुशांत गौरव की पदस्थापन किसी भी विभाग में नहीं की गई है। इस वक्त वे उद्योग विभाग के निदेशक के अतिरिक्त प्रभार पर हैं। पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को हाई कोर्ट से जमानत मिलने पर झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से जश्न मनाया जा रहा है। वहीं शुक्रवार को देर शाम जामताड़ा नगर में रैली निकाली गई और इंदिरा चौक पहुंचकर जमकर आतिशबाजी की गई। साथ ही एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशियां मनाई गई। बताते चले कि लगभग 5 महीने बाद हेमंत सोरेन जेल से बाहर निकले हैं। शुक्रवार सुबह जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हाईकोर्ट से उन्हें जमानत मिली है। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के जमानत पर छूटने की खबर से जामताड़ा जिले के झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं और समर्थकों में उत्साह देखा गया। वहीं जेएमएम नेता सागिर खान ने इसे न्याय की जीत बताई। वहीं पार्टी उपाध्यक्ष रविंद्रनाथ दुबे ने कहा कि हेमंत सोरेन का जेल से बाहर आना कार्यकर्ताओं में एक नई ऊर्जा भरने का काम है। उन्होंने अदालत के प्रति आभार जताते हुए कहा कि ये न्याय की जीत हुई है। का बहुत ही खुशी का दिन है। 5 महीने के बाद हमारे युवा मुख्यमंत्री को षड्यंत्र करके जो केंद्र ने जेल के अंदर डाल दिया था, हम लोग को न्यायपालिका पर विश्वास था और आज वो सच हुआ। आज वो निकल गए हैं और हम लोगों के बीच में आ चुके हैं। हम लोग जामताड़ा में हैं, लेकिन हम लोग भी जाएंगे, मिलेंगे। और आज इस खुशी के लिए हम लोग समय नहीं मिला, लेकिन इसके बाद 30 जून जो झारखंड दिवस है, हूल दिवस है, उस दिन बृहद पैमाने पर हम लोग जोर शोर से इस चीज को मनाएंगे और खुशी का जाहिर करेंगे। का दिन बहुत ही ऐतिहासिक दिन रहा झारखंड मुक्ति मोर्चा के सभी कार्यकर्ता के लिए, पार्टीजनों के लिए। और हमें उम्मीद थी न्यायपालिका से जो न्याय मिलेगा ही। देखिए, भगवान के घर में देर हो सकता है, अंधेर नहीं। आज हम लोगों को न्याय मिला है और हमारे यहाँ के जो मुखिया, हमारे जो हेमंत बाबू निर्दोष थे, आज उनको जेल से मुक्ते हैं। अब हम लोग आशा रखते हैं बेकसूर बरी होगा। ये टेलर था। 30 तारीख को एक ऐतिहासिक जनसैलाब आप लोगों को देखने को मिलेगा हूल दिवस के। झारखंड हाईकोर्ट से जमीन घोटाला मामले में जेल में बंद झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को शुक्रवार को जमानत मिल गई। हेमंत सोरेन की जमानत पर बीजेपी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। झारखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बाउरी ने कहा कि यह सामान्य प्रक्रिया है, वो दोष मुक्त नहीं हुए हैं, उन्हें अंतरिम जमानत मिली है। से जेल के अंदर हो गए, ये तो आपको मालूम है, सबको मालूम है। न्यायालय ने उनको जेल के अंदर, और आज वो छूट करके भी आ रहे हैं तो न्यायालय में छोड़ के आ रहे हैं और उनको अंतरिम जमानत मिली है। वो दोष मुक्त अभी नहीं हुए, उनको अभी चलेगा। जो कानून प्रक्रिया है, जो एक आम नागरिक का भी जो कानूनन अधिकार है, वही उनको भी अधिकार है। कोई विशिष्ट या कोई विशेष नहीं, और किसी को विशेष जो है वो ये भी नहीं दिया है संविधान ने, किसी को मतलब विशेष दर्जा या विशेष सुविधाएं नहीं दी है। ये तो कानूनन प्रक्रिया में है। अब उनको खुशी हो रही है, खुश होना भी चाहिए कि भाई उनको जो जिनको नेता मानते हैं, भले वो भ्रष्टाचारी हो या भ्रष्टाचार के आरोप में जेल गए हो,
लेकिन उनको नेता मानते हैं तो बाहर आ रहे हैं तो उनको कर रहे हैं। तो यहाँ तो लोग भ्रष्टाचार के आरोप में जेल जाने से अपने को भगत सिंह से तुलना कर लेते हैं। बोकारो हाईवे अड्डे से उड़ान सेवा शुरू करने को लेकर बोकारो स्टील की तरफ से एयरपोर्ट बाउंड्री से एलोरा हॉस्टल तक 100 आवासों को तोड़ने का काम शुरू किया गया था। इसको लेकर HSCL और अवैध रूप से रह रहे लोगों ने कार्रवाई को रोकने की मांग को लेकर बोकारो के बीजेपी विधायक बिरंची नारायण से मुलाकात की। इस दौरान लोगों ने विधायक से ये कार्रवाई रोकने की मांग की। जिला प्रशासन से, SDO साहब से और जो राजन प्रसाद ED ने उनसे आग्रह किया है बात करके कि इस प्रकार का करना उचित नहीं होगा, क्योंकि बरसात का भी समय, ये लोग कहाँ जाएंगे और सब लोग अलर्टी हैं। कुछ खाली जरूर थे जिसमें अवैध रूप से BSL के लोग ही, उनका जो सिक्योरिटी डिपार्टमेंट है वही वसूली का काम करता था। आज जब जिला प्रशासन ने BSL को नोटिस किया कि कौन क्वार्टर में कौन लोग रह रहे हैं, उसका नाम के साथ बताइए कि, तो अब इन लोगों की नींद खुली है। और मैंने आग्रह किया है कि कुछ नहीं तो मानवता के नाते ही सही, कम से कम अभी फिलहाल इसको टालिए, बारिश का समय, फिर हम लोग जिला प्रशासन के साथ BSL प्रबंधन और हम लोग मिल बैठे। साहिबगंज जिले में 30 जून को बड़े स्तर पर मनाए जाने वाले हूल दिवस की तैयारी का जायजा लेने DDC सतीश चंद्रा के नेतृत्व में अधिकारियों का दल बरहेट पहुंचा, जहां अधिकारियों ने शहीद स्थल, सिद्धो कान्हू की जन्मस्थली, भोगनाडीह स्थित शहीद के आवास व कार्यक्रम स्थल का जायजा लिया। आपको बता दें कि समारोह में शिरकत करने आ रहे मुख्यमंत्री चंपई सोरेन और पूर्व मुख्यमंत्री सह स्थानीय बरहेट विधायक हेमंत सोरेन के प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। तैयारियों का जायजा लेने के दौरान आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। 2024 हर वर्ष के भांति इस वर्ष भी 30 जून 2024 को हूल दिवस का कार्यक्रम निर्धारित है और इसमें राज्य के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री चंपई सोरेन जी का आगमन भी होना है और उनके साथ सांसद महोदय, लोकल विधायक सभी लोग उपस्थित रहेंगे और फूलो जानो मूर्ति का अनावरण है और पचकटिया में जो जहाँ पर सिद्धो कान्हू जी को फांसी पर लटकाई गई थी, वहाँ पर भी 2 मिनट का कार्यक्रम रखा। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। झारखंड सरकार ने मादक पदार्थों के उत्पादन, उपभोग और तस्करी पर आक्रामक कार्रवाई शुरू करते हुए नशे के नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए कमर कस ली है। 12 जून से 26 जून तक पूरे राज्य में चलाए जा रहे नशे के विरुद्ध इस खास अभियान के अंतर्गत नशे की लत से प्रभावित लोगों की सहायता और पुनर्वास प्रदान कर उन्हें अपने जीवन को पुनः प्राप्त करने और समाज में सकारात्मक योगदान देने में मदद करेगी झारखंड सरकार। मादक पदार्थों की खेती में संलग्न लोगों को इसे छोड़ अच्छी चीजों की खेती करने में मदद एवं प्रेरित कर रही झारखंड सरकार स्कूल्स, कॉलेजेस, ग्राम सभा, कम्युनिटी मीटिंग्स एवं अन्य सार्वजनिक स्थानों में नशे के विरुद्ध जागरूकता अभियान चलाकर गांव-गांव, शहर-शहर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। नशीले पदार्थों की खरीदी, बिक्री एवं इसकी तस्करी से जुड़े लोगों की छापेमारी, बरामदी और गिरफ्तारी कर जीरो टॉलरेंस नीति पर कार्य कर रही है झारखंड सरकार। आइए मिलकर नशा मुक्त झारखंड बनाएं। सीएम नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा के यूनाइटेड दल यूनाइटेड के एक नेता का कथित वीडियो वायरल होने के बाद अब सोशल मीडिया पर ऑडियो भी वायरल हो रहा है, जिसे लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। इसे लेकर शुक्रवार को आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जेडीयू नेता विजयकांत ने इस ऑडियो की प्रामाणिकता का खंडन किया। इसके साथ ही उन्होंने वायरल ऑडियो को एडिट और फर्जी बताया और कहा कि इसकी शिकायत पार्टी मुख्यालय में की गई है। देखिए फोन के हाँ सुनिए आपको हाँ तो सुनिए ना, हम कहते हैं ना कि थोड़ा सा हेल्प कीजिए हमको, थोड़ा सा गार्जियन के तौर पर आप। हाँ उसके बाद में देखिए निखिल और उज्जवल, ठीक है,
दोनों को हम ग्रामीण विकास में नौकरी लगा देते हैं, 1 रुपया नहीं लगेगा। अभी मंत्री जी हमारे अंडर में है, जैसे हम कहेंगे वैसे करेंगे, ठीक है। अगर उसको दोनों को नौकरी लगवाते हैं, अगर 21 का उम्र है तो इसको भी नौकरी हम लगवाते हैं, तो बहू को और राजा को हम नौकरी लगवा दे रहे हैं, ठीक है। वॉइस हमारा नहीं है, ये वॉइस हमारे भाई का है और एडिट करके वीडियो में डाल दिया गया है। तो कैसे ये एडिट किया गया, किनके तो बराबर होता है, भाई किया है ऐसा। और ये तो आप लोग भी मीडिया से हैं तो आप लोग को पता ही है कि किस तरह से वीडियो बनाते हैं, उसमें आप अपना वॉइस डालते हैं। हम लोग भी वॉइस कभी कभी डालते हैं, तो उसी तरह वो अपना वॉइस डाल दिया है। मेरा आवाज है ही नहीं, ये जांच का विषय है, इसकी जांच होनी चाहिए और जांच होगी। कई विपक्षी हैं, उनका कहना है कि जदयू में नेता रहे हैं और इसके वजह से उनका सुर इतना चढ़ गया है कि वो अपने आप को सीएम समझ रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, मैं जदयू का सच्चा सिपाही हूं और नीतीश जी के लिए काम करता हूं और आज तक मैंने कभी कोई ऐसा बात नहीं बोला है जिससे पार्टी को। गढ़वा जिले के रंका प्रखंड के गोदरमाना उत्क्रमित +2 विद्यालय में मध्याह्न भोजन की सब्जी में छिपकली निकली, जिस खाने को खाकर कई बच्चे बीमार भी हो गए। वहीं बीमार बच्चों को रामानुजगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया। इसको लेकर जब बच्चों से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि खाना खाते समय सब्जी में छिपकली निकली थी, जिसे देखकर बच्चों ने बचा हुआ खाना फेंक दिया। वहीं जब बच्चों ने इसकी सूचना अपने शिक्षक को दी तो उन्होंने कहा कि छिपकली नहीं है, मिर्ची है, और इसके बाद स्कूल की छुट्टी कर दी गई। वहीं इसके बारे में बच्चों के अभिभावकों ने बताया कि जब बच्चे घर आए तो पेट और सिर में तेज दर्द होने लगा। इस दौरान तत्काल बच्चों को हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उनका इलाज हुआ। खबर गढ़वा से है, जहां भोजन में छिपकली निकलने के बाद कई बच्चे बीमार हो गए, जिन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया। आपको बता दें कि बच्चों ने खाना खाने के दौरान खाने में छिपकली निकलने की शिकायत शिक्षक को दी, जिसके बाद शिक्षक ने कह दिया कि छिपकली नहीं, मिर्ची है, जिसके बाद बच्चे अपने घर वापस लौट गए। तो वहीं अभिभावकों का कहना है कि जैसे ही बच्चे घर पर पहुंचे उनके पेट में दर्द और सिर में दर्द की शिकायत सुनने को मिली, जिसके बाद उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। क्या हुआ था? सब्जी में छिपकली गिरा था। तो कैसे पता चला? कोई खा रहा था ना तो निकला था छिपकली। तो खा लिए थे उसको आप खाना? हाँ। और खाने के बाद आपको कोई दिक्कत? हाँ। क्या हो रहा था? पेट दुख रहा था। ठीक है, अभी कोई दिक्कत नहीं है। वो बहुत छिपकली के गिरने से चाहे खाने से कुछ नहीं होता है। हल्का फुल्का कोई के पेट में दर्द, कोई के सिर में दर्द होता है, चक्कर आता है, उल्टी होता है। अभी बच्चे ठीक है? बच्चे सब ठीक है। जमीन संबंधित कामों को लेकर बोकारो के सभी अंचलों में विशेष कैंप का आयोजन 20 जून से 29 जून तक किया गया है, जहां लोग जमीन के म्यूटेशन सहित अन्य कार्यों के लिए आवेदन दे सकते हैं। लेकिन चास अंचल कार्यालय में सुबह 11 बजे तक कोई भी कर्मचारी और कर्मी मौजूद नहीं थे। बाहर लोगों की भीड़ कर्मचारियों के आने का इंतजार कर रही थी। जमीन संबंधित कामों को लेकर बोकारो के सभी अंचलों में विशेष कैंप का आयोजन किया जा रहा है। आपको बता दें कि 20 जून से 29 जून तक विशेष कैंप का आयोजन किया जाएगा। इस कैंप में लोग म्यूटेशन सहित जमीन के अन्य कार्यों के लिए आवेदन दे सकते हैं। लेकिन जब आम लोग चास अंचल कार्यालय पहुंचे तो 11 बजे तक भी कोई कर्मचारी कैंप में मौजूद नहीं था, जिसके बाद लगातार लोगों की भीड़ लगती गई, लेकिन कर्मचारी मौके पर नहीं पहुंचे, जिससे स्थानीय लोगों में रोष नजर आया। लेकिन तो कोई नजर नहीं आ रहा है यहाँ पर एम्प्लॉय। कर्मचारी को या किसी का स्टाफ को तो रहना चाहिए ना। हाँ तो है नहीं, काफी हो गया है। हाँ अभी नहीं ठीक समस्या हो रहा है आपको ना। बस कोई भी आदमी को समय पर काम नहीं होगा तो समस्या होगा। गुमला जिला के चैनपुर प्रखंड मुख्यालय में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। इसे लेकर चैनपुर एसडीपीओ अमिता लकड़ाने के नेतृत्व में चैनपुर के विभिन्न मार्गों पर अतिक्रमण किए गए सरकारी स्थानों को बुलडोजर चलाकर मुक्त कराया गया। इसके साथ ही लोगों को चेतावनी दी गई कि अपने दुकान या आवास के सामने सरकारी जमीन पर अवैध अतिक्रमण गैर कानूनी है। जो भी दुकानदार सड़क और सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करेगा उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि अतिक्रमण मुक्त कराने का कार्य चैनपुर दुर्गा मंदिर से होते हुए बस स्टैंड, बाजार रोड, अल्बर्ट एक्का चौक, सोहन चौक, एमएलए रोड तक किया गया। हमेशा बात आती थी कि बाजार के दिन में बहुत बस लगाने के लिए बस स्टैंड नहीं है, ऑटो लगाने में दिक्कत होती है, पब्लिक को दिक्कत होती है। तो
हम लोग जब देख करके निकले जिला परिषद के साथ में, थाना प्रभारी के साथ में, देखिए सारे अपने अपने दुकान के सामने में अतिक्रमण किए हुए हैं। तो उन्हीं लोग को हम लोगों को एक बार नोटिस हम लोग दे रहे हैं कि आप लोगों को समय दिया जा रहा है 1 सप्ताह के अंदर आप लोग अपना जो भी एक्स्ट्रा आप सरकारी जमीन पर आप जमीन एक्वायर करके रखे हैं उनको हटा दीजिए, ताकि बाजार के दिन भी स्टैंड ऑटो को लगाने में दिक्कत नहीं होगी और पब्लिक। पुरानी पेंशन योजना लागू करने की मांग को लेकर अब सभी यूनियन आर पार की लड़ाई के मूड में हैं। इसी कड़ी में मुकामा रेलवे कॉलोनी में ईस्ट सेंट्रल रेलवे में कांग्रेस के बैनर तले रेल कर्मियों ने प्रतिरोध मार्च निकाला। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने पुरानी पेंशन बहाल करने की मांग की। इसके साथ ही नई पेंशन नीति का विरोध किया। इसे लेकर प्रदर्शनकारी रेल कर्मचारियों ने बताया कि हमारी मांग पूरी नहीं होने पर आंदोलन को तेज किया जाएगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। झारखंड सरकार ने मादक पदार्थों के उत्पादन, उपभोग और तस्करी पर आक्रामक कार्रवाई शुरू करते हुए नशे के नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए कमर कस ली है। 12 जून से 26 जून तक पूरे राज्य में चलाए जा रहे नशे के विरुद्ध इस खास अभियान के अंतर्गत नशे की लत से प्रभावित लोगों की सहायता और पुनर्वास प्रदान कर उन्हें अपने जीवन को पुनः प्राप्त करने और समाज में सकारात्मक योगदान देने में मदद करेगी झारखंड सरकार। मादक पदार्थों की खेती में संलग्न लोगों को इसे छोड़ अच्छी चीजों की खेती करने में मदद एवं प्रेरित कर रही झारखंड सरकार स्कूल्स, कॉलेजेस, ग्राम सभा, कम्युनिटी मीटिंग्स एवं अन्य सार्वजनिक स्थानों में नशे के विरुद्ध जागरूकता अभियान चलाकर गांव-गांव, शहर-शहर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। नशीले पदार्थों की खरीदी, बिक्री एवं इसकी तस्करी से जुड़े लोगों की छापेमारी, बरामदी और गिरफ्तारी कर जीरो टॉलरेंस नीति पर कार्य कर रही है झारखंड सरकार। आइए मिलकर नशा मुक्त झारखंड बनाएं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। संताल स्टूडेंट यूनियन के द्वारा जमशेदपुर के करनडीह में बैठक और प्रेस वार्ता कर झारखंड सरकार पर निशाना साधा। इनके द्वारा पूछा गया कि सरकार संथाली भाषा और जनजातीय क्षेत्रीय भाषा के शिक्षकों को कब बहाल करेगी। प्रशिक्षित शिक्षकों का कहना है कि झारखंड सरकार अब तक संथाली भाषा और जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा के शिक्षकों की बहाली अब तक नहीं की गई है, जिससे प्रशिक्षित शिक्षकों में काफी रोष देखने को मिल रहा है। झारखंडी भाषा को नजरअंदाज किया गया है सरकार के द्वारा। आप सभी को मैं बता दूं कि झारखंड अलग होने के बाद झारखंड में 4 बार पीजीटी का वैकेंसी आया, जिसमें चारों बार संथाली के साथ साथ अन्य जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा को नजरअंदाज रखा गया, दरकिनार रखा गया। वैकेंसी में कभी भी शामिल नहीं किया गया। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि पूरे कोल्हान में जितने भी महाविद्यालय है, हर जगह संथाली के साथ साथ अन्य जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा की पढ़ाई हो रही है, लेकिन अभी तक एक को प्रोफेसर का बहाली नहीं हुआ है। अभी एक भी प्रोफेसर पूरे कोल्हान में नहीं मिलेंगे। जो भी थे वो लोग रिटायर कर चुके हैं और अभी जितने भी बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं बिना शिक्षक के ही कर रहे हैं। गुमला जिले के घाघरा थाना क्षेत्र के जमगाई गांव में एक वृद्ध व्यक्ति ने आम के पेड़ में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए गुमला भेज दिया। इस संबंध में मृतक के परिजन ने बताया कि हर दिन की तरह शुक्रवार को वो मवेशी चराने नदी की ओर खेत की तरफ गए थे। देर शाम तक वो नहीं लौटे। काफी शाम होने के बाद खोजबीन की गई। वहीं मवेशी चराने गए स्थल के पास गए तो पाया कि आम के पेड़ में रस्सी के सहारे फांसी पर वो झूल रहे थे। इसके बाद उसकी सूचना घाघरा थाना को दी गई। वहीं पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल पुलिस आगे की जांच में जुट गई है।
चाईबासा टोटो थाना क्षेत्र के अंतर्गत पड़ने वाले जामडी कोचड़ा में एक अज्ञात बस और बाइक के बीच जोरदार टक्कर हो गई। इस टक्कर में बाइक सवार 2 युवक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जिनकी पहचान शुभम कुमार गुप्ता और रोशन गोप के रूप में हुई है, जो चाईबासा निमडी का रहने वाले बताए जा रहे हैं। उनके जेब में मिले आईडी कार्ड और लाइसेंस से पता चला कि दोनों जियो टावर में कार्य करते थे। वहीं घटना की सूचना मिलने के बाद टोटो थाना पुलिस ने घटनास्थल पहुंचकर शवों को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। कटिहार के मनिहारी प्रखंड में संभावित बाढ़ को देखते हुए बाघमारा में गंगा नदी के तटीय इलाके में बाढ़ निरोधात्मक कार्य का जिलाधिकारी मनीष कुमार मीना व एसपी जितेंद्र कुमार ने जायजा लिया। इस दौरान डीएम ने बाघमारा गंगा तट पर बाढ़ निरोधी कार्यों का बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल काड़ागोला के कार्यपालक अभियंता सुधांशु शेखर से पूरी स्थिति की जानकारी ली। इसके साथ ही ग्रामीणों से भी बात की। बताते चले कि 2-3 पर तटबंध की स्थिति देखकर जिलाधिकारी ने विभागीय अभियंता को अविलंब सुधार करने का निर्देश दिया है। तटबंधों का लगातार हम लोगों के द्वारा संयुक्त निरीक्षण पहले भी किया गया है। गंगा, महानंदा और अन्य सभी सहायक नदियों पर जितने भी नदी के किनारे तटबंध बने हुए हैं, वर्तमान में तटबंधों की सुरक्षा के लिए जितने भी कार्य किए जा रहे हैं उन सभी का निरीक्षण किया जा रहा है। साथ ही विभाग के द्वारा निर्धारित एसओपी के अनुसार भी आपदा से संबंधित जो तैयारी की जा रही है उसका भी नियमित समीक्षा किया जा रहा है। आपदा में किसी को कोई कठिनाई नहीं हो, इस दृष्टिकोण से सभी को डायरेक्शन भी दिया गया है। आप सभी से हम लोग यही अपील करना चाहेंगे, कहीं पे भी किसी भी प्रकार का अगर सूचना मिलता है तो उसके लिए आप आपदा कंट्रोल रूम को तुरंत सूचना दें। जो भी आपदा प्रभावित होंगे उनको राज्य सरकार के दिशा निर्देश के आलोक में त्वरित कार्रवाई करके उनको राहत दी जाएगी। कटाव निरोधक कार्य का भी निरीक्षण किया गया जी, कटाव निरोधक कार्यों का भी निरीक्षण किया गया है। गंगा में, महानंदा में, पारदियारा, बबला बन्ना, बाघमारा, इन सभी जगह पर जो कार्य किए गए हैं उन सभी का भी निरीक्षण किया गया है। साथ ही फ्लड कंट्रोल के दृष्टिकोण से जो बालू का बोरा और अन्य स्टॉकिंग किया जा रहा है उन सभी का। इन दिनों औरंगाबाद में पानी की समस्या को लेकर काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। पानी की कमी को देखते हुए औरंगाबाद शहर में नगर परिषद की सहायता से हर वार्ड में टैंकर से पानी की आवश्यकता अनुसार व्यवस्था की जा रही है। इसके बावजूद भी पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है। शुक्रवार को लोग बाल्टी और बर्तन लेकर डीएम ऑफिस पहुंचकर धरना प्रदर्शन किया। आक्रोशित लोगों ने जमकर नगर परिषद पर अपनी भड़ास निकाली। समस्या है सर, हम लोग 4 महीने से पानी से जूझ रहे हैं। एक टैंकर आती है जो वार्ड नंबर 16 और 9 आमने सामने। कभी कभी ऐसा लगता है कि आपस में लोग मारपीट कर लेते हैं। जो घर की इज्जत होती है लेडीज, वो जो है घर से बाहर निकलने के लिए मजबूर होती है पानी के लिए। आज तो ऐसा हुआ कि एक टैंकर तक पानी नहीं आया। हम लोग 7 बजे से लेकर अपने नावाड़ी रोड पर धरना प्रदर्शन किए, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं मिला कि तुम लोग ऐसा क्यों कर रहा है। प्रशासन हमको पानी पूर्ति करे। इनको पानी नहीं मिलेगा तो जनता का जिएगा। बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं। कब से समस्या कब से आ रही है? मेन पानी समस्या कब से आ रही है? इस समस्या 4 महीना 5 महीना से आ रहा है। दिन भर में 1 टंकर स्वायत्त पानी मिलता है, वो भी पानी लेने के लिए मारापीटी लोगों ने करता है कि हमको आगे चाहिए, हमको चाहिए। तो क्या इसका समस्या दूर होगा? सुबह से महिला लोग बेचारी खाना नहीं बनाई है, देखिए बैठी हुई है, सामने गवाह है। 6 बजे बच्चे स्कूल जाते हैं, तो क्या उनको बिना पानी के, बिना नहाए धोए, बिना भोजन का नाश्ता में स्कूल चल जाएंगे? खबर बगहा से है, जहां रामनगर में पुलिस ने फोन कॉल पर रंगदारी मांगने वाले 3 अपराध कर्मियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से एक देसी कट्टा और कई जिंदा कारतूस भी बरामद किए हैं। साथ ही रंगदारी कांड में प्रयुक्त मोबाइल फोन और सिम कार्ड की भी पहचान हो गई है। मामले की जानकारी देते हुए बगहा एसपी सुशांत कुमार सरोज ने बताया कि रामनगर क्षेत्र में 1 सप्ताह के भीतर 4 लोगों से फोन कॉल पर 20-20 लाख रुपए रंगदारी मांगी गई थी। बगहा पुलिस ने इस घटना का सफल उद्भेदन करते हुए सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बिहार में खादी और खाकी के रिश्ते में तल्खी की खबर बराबर सामने आती रही है। ताजा मामला कटिहार के बलरामपुर विधानसभा से है, जहां बलरामपुर के विधायक महबूब आलम बारसोई थाना के एक पुलिस अधिकारी के खूब तूतू मैमे करते नजर आए। बताया गया कि बरसोई थाना को डायल 112 से एक जमीनी विवाद को लेकर आपसी तनाव की सूचना मिली थी। इसी सूचना के आधार पर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची, लेकिन वहां
माले विधायक दल के नेता सह बलरामपुर विधायक महबूब आलम पुलिस अधिकारी को वहां से चले जाने के लिए दबाव बनाने लगे। अब देखना है देर रात की इस तनातनी वाला वीडियो सामने आने के बाद आगे इस पर किसके खिलाफ क्या कार्रवाई होती है। मधुबनी में आपसी रंजिश में एक 50 वर्षीय अधेड़ की कुछ लोगों ने पीट कर हत्या कर दी। घटना बिस्फी थाना क्षेत्र के छछुआ गांव की है। मृतक की पहचान मोहम्मद नसीम के रूप में की गई है। मृतक के परिजन ने बताया कि नसीम गांव से कहीं जा रहा था। इसी दौरान घात लगाए कुछ लोगों ने लाठी, डंडा और तलवार से उस पर हमला कर दिया। परिजनों के द्वारा पुलिस को घटना की सूचना दी गई है। पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। मतलब जा रहे थे नाश्ता वास्ता करके चाय पीने के लिए, और इनके घर में और उनके मतलब के उस मोहल्ले में मतलब थोड़ी दूर की फर्क है। वो रास्ते में जा रहे थे तो ये अकरौली वाली के घर में बैठा हुआ था 8 आदमी। वो सब निकल के उसके बाद इसको मतलब के मारना शुरू किया। किस चीज से मारा? लाठी पैना से और तलवार से। अच्छा, तो घायल हो गए? हाँ, घायल हो गए। कहाँ ले गए? कम ही होश तो मतलब जान था वहाँ पे। फिर वहाँ से उठा के हम लोग ब्लॉक लेके गए। ब्लॉक लेने के बाद वहाँ के डॉक्टर बोले कि नहीं, इनको मधुबनी लेके जाइए, यहाँ पे नहीं संभव। कब लाए मधुबनी? अभी मतलब के 2 घंटा हो, 1.5 घंटा हो गया। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।